हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। एक समय की बात है, एक गांव का नौजवान राजा की फौज में भर्ती हुआ। जिस समय उसके देश के राजा की लड़ाई दूसरे देश के राजा के साथ हुई, वो अन्य सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे रहा। तो जब तक लड़ाई चलती रही उसकी ज़िंदगी ठीक तरह चलती रही। पर जब दूसरे देश के राजा ने शांति का ऐलान किया तो अचानक ही लड़ाई बंद हो गई। अब राजा को इतनी सारी फौज की ज़रूरत नहीं थी, अतः उसने बहुत से सिपाहियों को फौज से निकालने की आज्ञा दे दी। राजा के सेनापति को मजबूर होकर बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा। निकाले गए सिपाहियों में वो नौजवान भी शामिल था। अब नौकरी से निकलने के बाद उसे वापस अपने भाइयों के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। जब उसने कुछ समय तक उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की तो उसके दोनों भाई उसे लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हुए। वे बोले, हमारा तो अपना ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं। अब गांव छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता उस नौजवान के सामने नहीं था। आखिर दुखी मन से उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। साथ ले जाने के लिए उसके पास अपने हथियार थे जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फिर फौज से निकालने पर उसे ही दे दिए गए थे। अपनी बंदूक कंधे पर रखकर वो गांव से चल पड़ा। चलते चलते ऐसी जगह पहुंचा जहां घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वो बहुत थक गया था, अतः वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा कि न तो मेरे पास पैसा है, न ही मुझे कोई हुनर ही आता है। अब मैं कौन सा काम खोजूं? अब तो मुझे भूखों ही मरना पड़ेगा। इसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो अपने सामने एक अजनबी आदमी को खड़ा पाया जो हरे रंग का कोट पहने हुए था और शक्ल से बहुत ज़्यादा अमीर दिखाई दे रहा था। लेकिन उसका एक पैर घोड़े की पैर की तरह था। वो आदमी बोला, मुझे मालूम है कि तुम इस समय क्यों परेशान हो। तुम्हें मैं ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? तुम किसी से डरोगे तो नहीं? नौजवान सिपाही बड़े गर्व से बोला, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, ठीक है, अब तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। नौजवान ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बड़ा रीछ उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। जैसे ही वो नौजवान पलटा और वैसे ही वो रीछ उस पर झपटा।
नौजवान सिपाही ने झट अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली दाग दी। देखते ही देखते रीछ उसी समय ढेर हो गया। यह सब देखकर वो आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो तुम्हारी शर्त जानकर जरूर मानूंगा। नौजवान ने कही। हरे कोट वालों आदमी जो हो तो बोलो, अब यह तुम खुद ही देख लेना। मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में तुम न नहाओगे, न ही दाढ़ी और सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ तथा पैरों के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें एक स्कर्ट और एक बड़ो सो कोट दूंगा जिसे तुम इन 7 सालों तक पहनकर रखोगे। अगर तुम इन 7 सालों के बीच में ही मर जाते हो तो तुम मेरे हो, पर अगर तुम जीवित बच जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आज़ाद कर दूंगा और इतना सारा धन दूंगा जिससे तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकोगे। तुम्हारे कोट की जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। नौजवान सिपाही, जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस अजनबी आदमी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने मरे हुए रीछ की खाल उतारी और उस नौजवान के हाथों में देकर बोला, आज से यही खाल तुम्हारा ओवरकोट है और यही तुम्हारा बिस्तर। आज से तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। फिर उसने वही खाल उस नौजवान के कंधे पर डाल दी और उसे एक नया नाम दे दिया। वो नाम था रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वो अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। नौजवान सिपाही ने जब उसे कंधे पर डाला तो वो एक ओवरकोट बन गया और जब उसने इस ओवरकोट की जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसकी जेब में पैसा ही पैसा था। उस अजनबी की बात सचमुच ही सच निकली। अब वो नौजवान सिपाही भी उस घने जंगल से बाहर निकला। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी। वो ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर वो इस धन से गरीब लोगों का भला तो कर सकता है। इतने सारे धन का उसे क्या करना। 1 साल तो किसी तरह बीत गया, पर जब दूसरा साल शुरू होते ही उसका सारा मुंह, दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बढ़ गए। महीनों न नहाने की वजह से पूरा शरीर मिट्टी में भर गया। जो कोई भी उस नौजवान को देखता डर कर भाग जाता, पर जब वो अपनी जेब से निकालकर लोगों को पैसे बांटता तो कुछ उससे पैसे लेने उसके पास आ जाते थे। वो उन सबसे अनुरोध करता था कि वो ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें कि वो इन 7 सालों के बीच में मरे नहीं। पैसे लेने वाले लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। वो जहाँ कहीं भी रहने की जगह ढूंढता तो घर का मालिक डर के मारे उसे घर में जगह नहीं देने देता था। अगर वो किसी सराय या होटल में जाता तो मालिक उसे दूर से ही भगा देते। पर जब वो उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई अकेला सा कमरा दे देते। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और 4था साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई।
रीछ के बालों की कोट की तरह उसकी सारी शक्ल हो गई। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि वो कोई आदमी है या दो पैरों वाला कोई बनमानुस। चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिन रहने के लिए वो पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज़ ही सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उस नौजवान के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपनी सराय में तो क्या, अपने अस्तबल में भी उसे ठहरने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस आदमी की शक्ल देखकर उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर न भाग जाएं। जब नौजवान सिपाही ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रखा तो उसने सराय में दूसरे नौकरों के लिए बनाए गए कमरे में उसे रहने की अनुमति दे दी, पर उससे वचन लिया कि वो जब तक वहाँ रहेगा तब तक अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके डर से कोई भी उस सराय में रहने नहीं आएगा। नौजवान सिपाही ने उसकी सारी शर्तें मान ली, पर जब शाम के समय नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे, वो इतनी भयंकर जिंदगी कैसे जी सकता है। तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बड़े ही दयालु प्रकृति का इंसान था, अतः अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि 7 वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वो नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगीं। वो बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था। तब नौजवान सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से उसके रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाले आदमी ने इंसानों की आवाज़ में बात करने पर बूढ़े आदमी का डर कुछ कम हुआ। उसने बताया कि वो जुए में सब कुछ हार गया है, उसके पास अब 1 पैसा भी नहीं है, वो सराय का बिल भी नहीं चुका सकता। अब उसे इस सराय का मालिक जेल भेज देगा। वो नौजवान बोला, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर उसने अपनी जेबों से ढेर सारा पैसा निकालकर उस बूढ़े के हाथों में रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो। इतना कहकर नौजवान ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले में मैं अपने किसी भी एक बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वो नौजवान उस बूढ़े की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, पर बूढ़े के आग्रह पर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो उसके घर पहुंचा तो बूढ़े ने अपना फैसला अपनी बेटियों को सुनाया और उनमें से एक से उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियों ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से चीखती हुई बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़े ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया।
वो इस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इसी आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे लगा ये आदमी जरूर कोई भला इंसान होगा, नहीं तो कौन किनकी सहायता करता है। नौजवान ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली और फिर वो उस लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इसी हालत में रहकर 3 साल और गुजारने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, और अगर मैं जीवित रहा तो आकर तुमसे शादी करूंगा, पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जिंदा रहूं। इतना कहकर वो उस बूढ़े आदमी के घर से चल पड़ा। उस भोली भाली लड़की ने उसी दिन से उसे अपना पति मान लिया और निर्णय किया कि वो तब तक काले कपड़े ही पहनेगी जब तक वो उसका होने वाला पति वापस आकर उससे शादी नहीं करता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाती और उससे कहती, तू भी कितनी भोली है, वो कोई आदमी है, वो तो 2 पैरों वाला रीछ है, वो तुझे कभी भी मार डालेगा। तू पिता की बातों में मत आ, एक बनमानस से भी कोई शादी कर सकता है। पर उस लड़की को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अतः वो चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। वो सदैव ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रहती। इधर वो रीछ की खाल वाला नौजवान 3 सालों तक इधर से उधर उधर से इधर भटकता रहा और गरीब लोगों को दोनों हाथों से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वो भयानक समय भी खत्म होने को आया। 7वें साल के आखिरी दिन वो नौजवान फिर से उसी घने पेड़ों वाले जंगल में आ पहुंचा और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे रंग के कोट वाले अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठे अभी थोड़ी देर हुई थी कि एक आंधी आई और वो हरे कोट वाला आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आज़ाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। रीछ की खाल वाला नौजवान बोला, अभी तुम कहाँ जाते हो? मुझे पहले मेरी पुरानी शकल वापस करो। अजनबी ने खुद रीछ की खाल वाला उसका कोट उतारा, उसे नहलाया, उसकी दाढ़ी तथा सिर के बाल काटे, हाथ के नाखूनों को काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिए और बोला, तेरी जेबें हमेशा पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सहायता की है। इतना कहकर वो शैतान जैसे आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। अब वो नौजवान सुंदर कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने शादी करने का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपने जेब में रख ली और 4 घोड़ों की बग्गी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वो उस बूढ़े के घर के पास पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे उस बूढ़े की मझली लड़की मिली। वो भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी।
पर उससे बिना कुछ बोले वो नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वो चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई, यह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वो राजी हो गई थी। लड़की ने भी अपनी अंगूठी से अंगूठी निकालकर उसके हाथ पे रख दी। वो लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप और अमीरी देखकर हैरान रह गई। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वो नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थीं। पर जब उन्हें पता चला कि वो रीछ की खाल वाला व्यक्ति है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहन ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर और बीच वाली बहन ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौजवान ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वही शैतान उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर हरे कोट वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले में मैंने 2 जानें ले ली हैं। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गईं और तुम अपने साहस, दया तथा धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वो शैतान फिर गायब हो गया।